AS10 चल रहा था पार्ट 2, AS10 पार्ट 2 क्या कहता है? पीपी का इंट्रोडक्शन हो गया, अपनी जो थोड़ा बहुत अपन प्लस वन प्लस टू में पढ़ते हैं वो सारी बातें अपने कर ली। अब क्या कहता है, आगे चलो। स्कोप ऑफ दिस एस, क्या AS10 नहीं लगता? ये नया सा पॉइंट है थोड़ा आपके लिए। AS10 नहीं लगता, कौन किन किन चीजों पे नहीं अप्लाई होता, उनको पीपी नहीं मानना। किन को नहीं मानना? पढ़ो। बायोलॉजिकल असेट्स, बायोलॉजिकल असेट्स होते पेड़ पौधे जानवर, कैमल हॉर्स, इन पे AS10 नहीं लगता। एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड है ना, जानवर जो बैल वगैरह और ये सारे कैटल कुटल गाय भैंस वगैरह, ये प्लस जो पेड़ पौधे वगैरह है इन पे नहीं लगता। ये बायोसेट्स है ना, बायोलॉजिकल। लेकिन ब्रैकेट में पढ़ो क्या कह रहा है, अदर देन बेरड प्लांट। अब ये बेरड प्लांट के अलावा बायोलॉजिकल असेट्स पे नहीं लगता, यानी बेरड प्लांट को क्या मानता है ये? बेरड प्लांट, उनको पीपी मानता है AS10। अब ये बेरड प्लांट क्या होता है? ऐसा प्लांट, प्लांट एक्चुअल में ट्री की बात करता है, विच प्रोवाइड फ्रूट्स वेजिटेबल्स। एक ऐसा प्लांट जो फ्रूट वेजिटेबल देता है, उसका प्रोड्यूस जो उगता है ना, प्रोड्यूस, इस बेरड प्लांट का प्रोड्यूस तो पीपी नहीं है। प्रोड्यूस ऑफ बेरड प्लांट, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन होती है। इसका जो प्रोड्यूस है, जैसे कि मैंगो, जैसे कि एप्पल, ये जो फसल लग रही है ये तो पीपी नहीं है, ये पीपी नहीं है, नॉट अ पीपी। लेकिन ये जो पेड़ है, पेड़ बेरड प्लांट, पेड़ जैसे ये कह रहा है जो फ्रूट देता है, वेजिटेबल देता है, जैसे सच एज मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, आलमंड का ट्री, आलमंड उग रहे हैं उस पे, वॉलनट, आलमंड, जो भी चीजें उग रही हैं, कैशू का ट्री, वो ट्री तो सेट है, पीपी है, वो तो पीपी है। लेकिन उसका जो फ्रूट है वेजिटेबल, वो पीपी नहीं। यानी बादाम फिक्स सेट थोड़ी हो जाएगा, एप्पल और काजू बादाम अखरोट मैंगो, वो प्रोड्यूस है उसका, वो पीपी फिक्स सेट्स थोड़ी है। फिक्स सेट्स क्या है? फिक्स सेट्स वो पेड़ है जिससे बार बार फसल लगती है, बार बार हमें आउटपुट देता है, वो बेरड प्लांट है। सुनो ध्यान से, लास्ट, अगर मैं कहूं कि पेड़ भी काट के साथ भी जाता है, कोई चीज ऐसी है जिसमें फ्रूट के साथ पेड़ भी जाता है कट के, फिर वो पेड़ जो है वो पीपी नहीं, क्योंकि वो टिकेगा ही नहीं, वो तो लाइफ है ही नहीं उसकी। आपको जी पेड़ ही काट दोगे तो फ्रूट कहां से लोगे? सही कह रहे हो। जो ऐसे पेड़ है ना, जो जिसे भूल के भी नहीं काटना, जो फ्रूट देता है, वो पीपी है, वो पीपी है। अगर पेड़ की नेचर ऐसी है जो पेड़ ही कट जाना एज ए ल्यूम्बर, ल्यूम्बर होता है वो पेड़ जो लकड़ी देता है, लकड़ी, जैसे पॉपुलर के पेड़ हैं, पॉपुलर के पेड़ हैं, वो क्या जड़ समेत ही वो काट ही लेते हैं लोग। चलो जी, अगर वो पेड़ ऊपर से काटा जा रहा है, ऐसे नहीं हटाया जा रहा, मतलब फिर वो क्या है? पीपी है। देखो सीधी सी बात है, जो चीज जमीन में लगी रहेगी उसके ऊपर जो लग रहा है काटे जाओ, लगी रहेगी काटे जाओ काटे जाओ, फिर तो वो क्या है? पीपी है। अगर वही निकाल लेना है सारा जड़ समेत, तो फिर क्या है? चीज ही खत्म, वो टिकेगी नहीं ना लंबे टाइम, फिर वो क्या है? पीपी नहीं है। जैसे गन्ना, गन्ना लगता है, गन्ना कैसे लगता है? शुगर केन, हाँ जी, गन्ना, चीनी गुड़ बनती है ना गन्ने से, गन्ने का जूस भी पीते हैं आप। शुगर केन कैसे लगता है? जमीन पे लगता है, बहुत ऊंचा ऊंचा, 10-10 15-15 फुट लगा होता है, 1 साल में लगता है वो। गन्ना 6 महीने की फसल नहीं है, ये कनक, ये चावल, ये 4 महीने 6 महीने में तैयार हो जाते हैं। वो 1 ईयर क्रॉप है। गन्ना आज उगाओगे, साल बाद लगेगा, 1 साल तक पालना पड़ता है गन्ने को, फिर लगता है वो। 1 ईयर क्रॉप है। इधर यमुनानगर साइड लगता है, जहां पानी खूब है, उस साइड लगता है, जगाधरी, यमुनानगर, इधर यूपी की तरफ, महाराष्ट्र,
अपने तो यहां लगाया था किसानों ने गन्ना, या शुगर मिल बनी थी पन्नी वाला मोटा में, यहाँ एक गांव है ना पन्नी वाला मोटा डबल ही रोड पे, वहां शुगर मिल बनी थी। हमने एक बार ऑडिट की हुई है उस शुगर मिल की, बहुत पहले जब मैं सीए स्टूडेंट था, जीएनसीए के अंडर आर्टिकलशिप करता था, तो हमारे पास ऑडिट आई थी उसकी शुगर मिल की। मैं गया भी था ऑडिट करने एक बार वहां। बहुत बड़ी शुगर मिल, बढ़िया बंद पड़ी आज, क्योंकि सरकार ने मोटिवेट किया था किसानों को कि गन्ना लगाओ और अपना गन्ना यहीं बेचो, लो मिल आ गई तुम्हारे गांव में। आसपास के गांव वालों को मोटिवेट किया, तुम गन्ना लगाओ, गन्ना तुम हमें दो, हम चीनी बनाएंगे, तुम्हारा गन्ना बढ़िया बिकेगा। पर गन्ना उगा के किसानों को फायदा नहीं हुआ, पानी पुनी की दिक्कत थी, और साल की फसल है तो किसानों ने गन्ना ही नहीं उगाया। शुगर मिल वाले कहां से भर के गन्ना ला रहे थे, यमुनानगर से, लाने का खर्चा बहुत बढ़ जाता था, चीनी महंगी पड़ती थी, आखिर वो मिल बंद होगी, आज बंद ही पड़ी है शुगर मिल, वो चली नहीं, क्योंकि आउटपुट नहीं मिला, गन्ना नहीं मिला। तो गन्ना क्या है, गन्ना तो जमीन से ही निकल जाना ना, गन्ना क्या बिकना है, वहीं से उखड़ गया, जमीन साफ, ठीक है ना। ये लगाते हैं जैसे आजकल ये भुट्टे छल्ली कह लो, मक्की छल्ली, ये क्या है, ये चारा कहां से आता है जानवर का, ये मक्की वाला ही होता है। ये जो मक्की लगी होती है ना, वो क्या, बस कई किसान है मेरे, एक दो नॉन है, उनके खेतों में चारा लगता है। ये कहते हैं जी हम ये छलियां तोड़ते ही नहीं, ये तो हम चारा उगाते हैं, ये वेस्ट है, चारा है, तो इसके ऊपर लग जाती है मक्की। कहता हमारे पास इतना लेबर ही नहीं है अभी उसको मक्की को तोड़े, हमारे तो गौशालाओं में जाता है चारा बेचते हैं हम लोग, तो पूरा का पूरा वो काट के ऐसे ही बीच में छल्ली लगी हुई मक्की बेच देते हैं, क्योंकि चारे के तौर पे लगाते हैं वो। तो वो चाहे आउटपुट दे रहा है, पर साथ में वो जमीन से उखाड़ के चारे की तरह भी बेचना है, तो वो पीपी है। और फसल तो पीपी हो ही नहीं सकती, कणक की हो चाहे चावल की हो चाहे कुछ भी, वो तो काटनी है। जौ लगा लो, मेज या वीट या पैडी, सब क्या है, पीपी। सीधी सी बात है, आम का पेड़ पीपी है, मैंगो ट्री पीपी है, जो पेड़ भी कट जाना साथ में वो पीपी नहीं है। हाँ वो बात अलग है, कोई पेड़ लगा है आम का, उसकी कुछ ब्रांचेस टूटती रहती हैं, जैसे कई जो पेड़ है उनकी तो खाल भी वो जैसे उतरती रहती, जलाने में काम आती, बेच देते, वो अलग बात है। थोड़ा बहुत तो खराब हो गया, चलो बेचना पड़ता है, या तूफान से गिर गया तो बेचना पड़ता है, वरना वो बेचने के लिए नहीं, वो तो लंबे टाइम लगा रहेगा, फ्रूट देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा, तो वो क्या है, पीपी है। स्क्रैप के तौर पे तो कभी कभार अंधेरी में गिर गया, झुक गया तो काटना पड़ता है, वरना वो इस पर्पस के लिए नहीं है, तो वो पीपी है जो लंबे टाइम टिका रहेगा। तो सुनो, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है अदरवाइज। बायोलॉजिकल असेट्स कौन सी छोड़ दो, बेरर प्लांट, जो बेरर प्लांट है ना, बेरर प्लांट वो पीपी है। उसको छोड़ के एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी एक्टिविटी जिसमें फसल उगाना, जानवर भी साथ में खेती में काम आते हैं, या वो जो भी रखी है कैटल वगैरह, वो सब कुछ भेड़ बकरियां वगैरह, गायें वगैरह, वो सब एग्रीकल्चर रिलेटेड है, उनको AS10 पीपी नहीं मानता। जो खेती से जुड़े जानवर है उनको पीपी नहीं मानता। क्लियर। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी AS13 है, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, दैट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सुनो, एक बंदे ने प्रॉपर्टी ली किस लिए है, प्रॉपर्टी लेने के दो इरादे हो सकते हैं आपके, एक तो घर बनाना है, दूसरा इसलिए कि हाँ महंगी बिक जाएगी, दूसरा किराया भी आ जाएगा, किराया कमाना और महंगी बेचना। शेयर मार्केट में बंदा किस लिए लगाता है, शेयर महंगे होंगे, कहीं ना कहीं मेन पर्पज यही है, थोड़ा बहुत पर्पज होता है डिविडेंड कमाना, ना बराबर होता है वो। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, दैट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। AS13 इसकी बात करता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, लेकिन AS10 क्या कहता है, कहता है इसकी स्टडी 13 में करना, हमारे पास मत लाओ, इसे डेप्रिसिएशन नहीं लगाना इस पे, क्योंकि ये पीपी नहीं है। इसे कौन कहता है, ये पीपी नहीं है। इसको किसमें ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट कवर्ड अंडर AS13। बायोलॉजिकल असेट्स पीपी नहीं है, खेती और खेती से जुड़ी चीजें, बेरर प्लांट है वो पीपी है, जो बेरर प्लांट है वो पीपीई है। आगे, वेस्टिंग असेट्स भी पीपी नहीं है,
वेस्टिंग असेट्स क्या है? कुएं, ऑयल कुएं, ऑयल तो कहां है, कोयला तो है हिंदुस्तान में। कल परसों न्यूज आ रही थी कि हिमाचल में यूरेनियम के चांस पता लगे हैं, यूरेनियम मिलेगा। यूरेनियम से क्या बनता है? एक तो वो चलो न्यूक्लियर बम बनता ही है, बाकी न्यूक्लियर पावर प्लांट भी तो लगते हैं। अपने यहां न्यूक्लियर पावर प्लांट है, महाराष्ट्र में एक आधा है आगे, है नहीं। उससे बिजली इतनी बनती है कि आप जगह जगह हाइड्रो प्लांट लगाते हो, कोयले के थर्मल प्लांट लगाते हो। विंड पावर तो मुझे लगता है नाम ही नाम है। विंड पावर कितनी बनती है हिंदुस्तान में? वो पंचक्की से घूमती है विंड मिल, कम ही है वो, इंडिया में बहुत कम है। लेकिन हाइड्रो प्लांट तो बहुत लगे हैं। रिस्क भी तो होता है, बड़े गांव उजाड़ दिए जाते हैं, बड़ा बुरा। और थर्मल प्लांट में कोयला खत्म हो रहा है हिंदुस्तान का, तो बहुत बढ़िया रहता अगर यूरेनियम हमारे पास होता। और यूरेनियम के क्या लग जाते? पावर प्लांट। पावर प्लांट, यूरेनियम, कोल, ये सब चीजें और मिनरल्स, ये चीजें निकालोगे जमीन से तो वो क्या है? खत्म होंगी, वरना खत्म नहीं होंगी। कोयला नहीं निकालोगे गायब हो जाएगा जमीन में, करोड़ों सालों से पड़ा है और करोड़ों साल पड़ा रहेगा। कोल निकालोगे तो खाने खाली हो जाएंगी, नहीं निकालोगे तो पड़ा है। ऐसे ही है ना, इन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। ये कुएं, ये कोयले की खाने, ये यूरेनियम की जो भी माइंस हैं, निकलता नहीं। वो बिहार साइड बता रहे थे, एक बार मैं देख रहा था न्यूज में दिखा रहे थे यूरेनियम, वो इतने बड़े बड़े पत्थर लाते थे जिससे यूरेनियम निकालते थे, और वो भी जमीन में काफी डीप, 1 चम्मच निकलता था। मतलब इंडिया में क्वालिटी यूरेनियम की ऐसे है, निकलता नहीं ज्यादा, कई कंट्री में बहुत यूरेनियम है। चलो, अभी थोड़े दिन पहले वो बैटरी में लिथियम वगैरह यूज होता है ना, उसकी भी पता लगा था जम्मू कश्मीर में, शायद कहते हैं जी आने वाले टाइम में बैटरी वाली फील्ड में इंडिया काफी आगे हो जाए शायद, पर पता नहीं कितना का है कितना का नहीं। चलो, ये चीजें ना सेट हैं, काफी कुछ निकलता है जमीन से, डायमंड वगैरह। गोल्ड कहां से आ रहा है? वो भी कहीं ना कहीं से मिलता है, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, कॉल, ब्रास, और ये सब चीजें जमीन से हैं, ऑयल ऑयल सब। तो ये चीजें यूज के निकालोगे तो खत्म होंगी, वरना खत्म नहीं होंगी। ऐसे ही है ना, ये तरह तरह के पल्स, मोती मोती, नीलम नूलम डालते हैं जो लोग, ये भी निकलते हैं। इधर लद्दाख के पास निकलता है नीलम, वहां पुलिस की सिक्योरिटी है, लोग वहां खुदाई करने आते हैं, भी निकाल हम पढ़ ले जाए यहां से, वहां सरकार की सिक्योरिटी है। लद्दाख साइड वो नहीं होता, वो नीलम मोती होता है, एक बड़ा सलमान खान भी डाल के घूमता था। ऐसे लोग और लोगों को मोटिवेट कर देते हैं, जब ये डालते हैं ना, लोग कहते हैं अच्छा तो ही सलमान खान इतना सक्सेसफुल है, तो उनको देख के लोग और इन चक्करों में पड़ जाते हैं, भाई ये वाले मोती मोती से डालते हैं गले में या हाथ में या जो भी है। वेस्टिंग असेट्स हैं ये, मिनरल राइट। इन चीजों को निकालोगे तो खत्म होगी, वरना नहीं। तो इनको पीपी नहीं कहा जा सकता, ये नॉन रीजनरेटिव है, नॉन रीजनरेटिव, दोबारा नहीं बनेगी ये चीजें, खाली होगी तो होगी। यूएई 5 स्टेट हैं यूएई में, दुबई, अबू धाबी, सऊदीया, ऐसे करके 6 स्टेट मिलके यूएई बना हुआ है, यूनाइटेड अरब अमीरात। उन्होंने, दुबई वालों ने तो सारा पेट्रोल डीजल अपना बेच खाया, क्रूड ऑयल खत्म, दुबई में नहीं बचा। अबू धाबी एक जगह, वहां थोड़ा बहुत बचा है, वहां भी खत्म ही है, बस सब बेच खाएंगे वो। उधर पड़ा है अभी बहुत, कुवैत और उधर बहुत है अभी, इनका तो खत्म हो लिया यूएई वालों का, क्योंकि ये चीजें तो ऐसी है, बेचोगे निकाले जाओगे तो एक दिन क्या हो जाएंगी, खत्म। इनको पीपी नहीं मानना। ऑयल वेल को, ऑयल वेल, कोल क्वेरी एटसेट्रा, इन चीजों को पीपी नहीं मानना, ये पीपी नहीं है। क्लियर? क्या नहीं है पीपी, याद रह जाएगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल असेट्स और वेस्टिंग असेट्स पीपी नहीं है। बेरर प्लांट पीपी है, बता चुका हूं, ठीक। लेकिन बेरर प्लांट में वो प्लांट नहीं आते जिनको काट के एज अ प्रोड्यूस बेचना है ना, बेरर प्लांट में वो आते हैं जिनका प्रोड्यूस आगे खाली बिकेगा, वो पेड़ साथ में नहीं बिकेगा। तो वो जैसे मैंगो ट्री बेरर प्लांट है, लेकिन उसकी फसल, उसका मैंगो जो फ्रूट है वो पीपी नहीं है। तो और खेती में काम आने वाला बुल, शीप या इनडायरेक्टली खेती से जुड़ी गाय, भैंस, कैमल, वो भी पीपी नहीं है, इनको भी पीपी नहीं माना गया। लेकिन ऐसे जानवर जो खेती से डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से जुड़े नहीं,
अब देखो आपको जी गाय भैंस क्यों उनकी खाद काम आती है ना खेतों में, केंचुए वाली खाद गांवों में चलती है। वो उनका जो वेस्ट है ना एनिमल वेस्ट, उसमें कीड़ा होता है केंचुआ, वो छोड़ देते हैं वो वाली खाद। अब तो बड़ी चीजें आ गई, पेस्टिसाइड, यूरिया, यारिया, ये वो। पहले तो ये नेचुरल तरीके चलते थे फर्टिलाइजर के। वो सब चीजें क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट खेती से जुड़ी हुई हैं। हाँ ठीक है, आजकल जानवरों की जगह ट्रैक्टर ज्यादा यूज होने लग गया, ये जानवर कम काम आते हैं ऐसे, पर फिर भी कहीं ना कहीं ये खेती से आसपास चीजें हैं, इनको पीपी नहीं माना जा सकता। लेकिन ऐसे जानवर जो खेती से दूर दूर तक लिंक नहीं रखते, उनको आज भी पीपी माना जा सकता है। जैसे एलिफेंट है आपके पास, एलिफेंट खेतों में सुना है काम करते, वो क्या माना जा सकता है, पीपी। टाइगर पाल लिया आपने, पहली बात ये चीजें रख ही नहीं सकते, वो रख सकते हैं क्या घर में, नहीं रख सकते। टाइगर कौन रख लेगा, अलाउड ही नहीं, वैसे ही कम हो रहे हैं वो लाए थे मोदी जी एक, कितने कितने 100 करोड़ का एक था, 500-600 करोड़ का एक टाइगर लाए थे ना। अभी न्यूज सुनते नहीं आप, न्यूज सुनो ना, कितने जानवर लाए थे वो टाइगर। एक कुन्नो नेशनल पार्क है एमपी में, मोदी जी 2-3 बार टाइगर लाए, गायब हो गया ना इंडिया से वो टाइगर की कैटेगरी। चीता जिसे बोलते हैं चीता, वो अलग कैटेगरी है टाइगर की, चीता, तो वो खत्म हो गए थे। वो अफ्रीका से लाए थे 600 करोड़ रुपए का एक, मर रहे हैं, मर गए वो आधे तो टपली है, यहाँ के एनवायरमेंट में सेट ही नहीं बैठे, मर आ गए। ये टीवी चैनल वाले सब बिकाऊ हुए, न्यूज अच्छे से दिखाते नहीं। तब चीता आया था शोर मचा दिया, मर्ग बना गए तो शोर नहीं मचा रहे, बता नहीं रहे देश का पैसा कहां गया। कई मर लिए वो चीते जो आए थे। चलो, एलिफेंट को पढ़ के क्या करोगे, सर्कस में एलिफेंट रखा हुआ है। पहली बात तो आजकल सर्कस में बैन ही कर दिया, एलिफेंट, टाइगर, ये सेट हैं, इनको पीपी कह सकते हो, पर कहां आजकल बैन है, क्या पीपी कहोगे इनको, बैन होगी ये चीजें। सर्कस में बंदे ही जानवर बन के ड्रामा करते हैं आजकल, जानवर का खेल खत्म, पहले होता था ये। चलो नेक्स्ट, मशीनें, ट्रैक्टर वगैरह ये सब क्या है, कहते हैं S10 अप्लाई टू पीपी यूज टू डेवलप और मेंटेन द असेट्स, ये पीपी है। देखो उगाना, उग रही है कोई चीज, प्लांट उग रहा है, वो बायोलॉजिकल असेट्स है जिसमें जान है, बायोलॉजिकल है जो। ट्रैक्टर नहीं, ट्रैक्टर एक असेट है, ट्रैक्टर तो किराए पे भी आता है। वो कंबाइन आती है फसल काटने वाली, कंबाइन सुना है, कंबाइन, कंबाइन पता है ना, वो फसल काटती है, वो बंदा बैठा होता है ऊंचा, कंबाइन आती है, वो काट रही है फसल, तो वो क्या है, पीपी है। मशीनें, ट्रैक्टर जो लाइविंग है, कैमल, काउ, कैटल, और ये जो प्लांट उग रहे हैं फसल, ये पीपी नहीं है। क्लियर। टाइगर क्योंकि खेतों में काम नहीं करता, ये एलिफेंट सर्कस में रखे हुए आपने, खरीदे हैं पैसा देके, तो वो आपकी पीपी है, पर आजकल बैन है वैसे, नॉर्मली काम पढ़ने का फायदा नहीं है। ठीक, पीपी इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी है, AS13 दिखाता है, लेकिन कोस्ट मॉडल AS10 बताएगा। अच्छा, उसकी वैल्यूएशन की जरूरत हो ना, AS13 को कह देना आ जाना, हम आपकी हेल्प कर देंगे। यानी जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पर्पस है, उससे ना बिजनेस में यूज करना, ना उससे कोई इनकम, मतलब बिजनेस में कोई यूज करके एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रोडक्शन होनी, उससे किराया कमाना है या अप्रिसिएशन, बस वो AS13 का पार्ट है। लेकिन अगर AS13 का इसको किस वैल्यू पे दिखाऊं, कोस्ट मॉडल, रिवॉल्यूशन मॉडल, वो AS13 में नहीं है। उसके लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, AS10, वो बताएगा वैल्यू कैसे निकालनी है। क्लियर, बोलो कोई डाउट। जैसे मान लो ये एसी है, एसी में कोई भी खराबी होगी तो आम इलेक्ट्रिशियन आ जाएगा क्या ठीक करने, ये एसी वाला मिस्त्री अलग होता है कि नहीं होता, हर एक आदमी की अपनी फील्ड है, वो एसी वाला इलेक्ट्रिशियन एसी ठीक करता है बस। लेकिन उसका जो कनेक्शन करना है बिजली का, मेन मीटर से सप्लाई देनी है, वो बिजली वाले को आता है, वो इसको नहीं आता, तो कहता है बुलाओ जी MCB, वो लगाएगा, हमें तो आती नहीं, वो बुलाना पड़ेगा। तो वही चीज है, कुछ चीजें उस एस में, कुछ चीजें दूसरे एस में, तो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट भी कभी कभी हो जाते हैं। चलो, पीपी की डेफिनेशन दे रहा है, दे चुका हूं वैसे, वो टेंजिबल असेट्स, क्योंकि इंटेंजिबल तो किस में जाती हैं आपको पता है,
इंटेंजिबल असेट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये तो AS 26 में जाती हैं। मैं तो कौन सी सेट्स की बात कर रहा हूं? टेंजिबल, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, एसी। कहता है हेल्ड किस लिए होती है इंटेंजिबल असेट्स, टेंजिबल असेट्स, AS 10 कहता है PP। हेल्ड फॉर किस लिए? हेल्ड फॉर कंडीशन 1, हेल्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, किराए पे देने के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, लेकिन बेचने के लिए कभी नहीं। बेचने के लिए तो वो तो स्टॉक हो जाएगा, ठीक। एक्सपेक्टेड टू बी यूज मोर देन 12 मंथ्स, अगर ऐसी सेट विद इन 2-3 मंथ्स खत्म हो जाएंगी तो वो पीपी नहीं है, वो कंज्यूमेबल क्या है? आइटम। उनको सेट में ना दिखाया जाए। जैसे मान लो एक माउल्ड है सांचा, 2-3 बार वो कपड़े पे रख के उसके ऊपर कोई कलर डाल दिया तो खत्म, वो फिर वो पीपी नहीं है ना। लेकिन ऐसा सांचा 10 साल पड़ा रहेगा, वो मेटल का है। माउल्ड समझे ना, सांचा माउल्ड, पोस्ट कोन में भी बात करते हो आप। माउल्ड क्या है? डिजाइनिंग में काम आता है ना, उसके ऊपर रख के नीचे बीच बीच में डिजाइन खाली है, छप जाता है, वो प्रिंटिंग में काम। वो छोटी छोटी सेट है, पर उसकी वैल्यू अगर अच्छी है तो कई सांचे पड़े हैं आपके पास, उनको जोड़ के एक सेट दिखाओ, क्योंकि उस पर अलग अलग डेप्रिसिएशन लगाना आसान नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जैसे साड़ियों पे एम्ब्रॉयडरी हो रही है, टी शर्ट पे कोई कलर प्रिंटिंग हो रही है, तो वो कैसे होती है? उनके पास एक छापा लगाने के लिए एक तरह से सांचा होता है, उसमें उसको रखा, ऊपर कलर मार दिया, और वो हटाते ही नीचे छप जाता है जो छपना हो। ये कई डिजाइन के माउल्ड होते हैं उनके पास, वो मशीनों में सेट कर देते हैं और वही डिजाइन जैसे चाहते हो वो बन जाता है। ऐसे ही होता है ना। वो माउल्ड कई सारे हैं, 100 पीस हैं, उन सबको इकट्ठा करके कंबाइन करके डेप्रिसिएशन लगाना। क्यों? क्योंकि कोई 1000 रुपए का, कोई 2000 का, कोई 5000 का, तो कैसे अलग अलग डेप्रिसिएशन लगाओगे? मुश्किल है, जोड़ के लगाओ। पर वो वैल्यूएबल है, इतना लाइफ है 1 साल से ज्यादा। अगर उनकी लाइफ 2-4 महीने की तो फिर छोड़ो, फिर उसे आप पीपी ही नहीं मानते। लाइफ कम से कम कितनी होनी चाहिए? 12 महीने से ज्यादा। इसलिए यूज करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, चीजों को बनाने के लिए, सर्विस देने के लिए, थोड़ा बहुत किराया कमाने के लिए भी ये हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस क्या होता है बता चुका हूं। बिजनेस में यूज करना है इनडायरेक्टली, चाहे माल बेचने के लिए, चाहे ऑफिस डिपार्टमेंट फाइनेंस में, चाहे स्टाफ के लिए पर्सनल डिपार्टमेंट। जैसे फैक्ट्री में बनी कंटीन, उस कंटीन में चिमनी लगी है, फ्रिज पड़ा है, गैस है और माइक्रोवेव ओवन है, और क्या होगा? यही होती है चीजें, है ना। किचन बनी हुई है फैक्ट्री में चाय कॉफी बनाने के, सब पीपी है। आप कोई कहता है जी ये कौन सा सामान बनाने में हेल्प करती है, और क्या? अगर ये चीजें ना होगी तो वर्कर को चाय कहां से पिलाओगे? वो भी तो जरूरी है। फ्रिज रखा हुआ है पानी ठंडा रखने के लिए, वाटर कूलर, ये सब कुछ क्या है? पार्ट ऑफ बिजनेस असेट है, पीपी है। डिलीवरी वैन के खर्चे, सेल्समैन का कंप्यूटर, लैपटॉप, सब पीपी हैं। और फायर सेफ्टी वाले, एनवायरमेंट सेफ्टी वाले भी, जैसे वो चिमनी लगी है, वाटर फिल्टर लगा है और फायर एक्सटिंग्विशर लगा है, ये सब क्या है? पीपी है। हाँ, अगर आप मुझे को जी मिट्टी की बाल्टियां पड़ी हैं वो पीपी है। मिट्टी की बकेट पड़ी देखिए कहीं आपने? कहा? कॉलेजेस के अंदर। और कहा? ये कह रहे हैं हमारे कॉलेज में पड़ी थी। और मिट्टी भर के रेड रेड कलर की बकेट नहीं टांगी होती? क्यों टांगी होती है वो? हाँ, अब मान लो अपना इंस्टीट्यूट है, इसके बाद मिट्टी ढूंढने जाओ, कहां मिलेगी? अगर आप एक बाल्टी भर के मिट्टी की लाना चाहो, ले आओगे? कहां से? मिलेगी नहीं, क्योंकि सब जगह पक्की होगी, दूर, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। वो गिन्नी कह रहा थोड़ा बाहर है सर, थोड़ा ज्यादा। चलो यहां तो है, सामने खाली पड़ी है जगह, लेकिन बाजार में देखो कहां मिलेगी मिट्टी। सही बता, आजकल नहीं होती चीजें। घर में हमारे मिस्त्री आया, वो कहता जी ईंट दो हमें, कोई वो उससे कुछ रख के ना काटना था कुछ, कहता 2 ईंटें दो। तो ईंट कहां से आए? अब ऊपर देखा, इधर उधर सब जगह, गली में देखा, बाहर ईंटें है ही नहीं। पहले यूं इधर उधर पड़ी होती थी, उठा के दे देते थे। आजकल वो ईंट भी 6-7 रुपए की एक होगी और अच्छी भी नहीं लगती, बंदे रखते नहीं संभाल के, तो दिक्कतें होती हैं। इसलिए जब आग उग लगेगी तो मिट्टी नहीं मिलेगी, और आग बुझाने का सबसे बढ़िया तरीका मिट्टी है। पेट्रोल को आग लग जाए पानी से नहीं बुझती, पानी डालो, पानी के ऊपर आ जाता है पेट्रोल, आग पानी के ऊपर तैरती आग। फिर
तो उसको मिट्टी बुझाती है। मिट्टी बहुत बढ़िया, पेट्रोल पंप पे पक्का मिलेगी मिट्टी की बाल्टियां भरी हुई, 6-8 बाल्टियां टांगी होंगी, ताकि भर के रखो भी या रेत वगैरह, जब जरूरत हो तो फिर ढूंढते थोड़ी फिरेंगे। मैं कभी अब स्टाफ को कह रहे थे अपने भी 5-6 टांग के रख लो पार्किंग में ला के रख देते हैं, भर के छोड़ देते हैं। सेफ्टी मेजर तो यही है, होना चाहिए। और चीजें तो पैसा खर्च होता है, इस चीज पे तो पैसा भी नहीं खर्च होता, मिट्टी की बाल्टियां भरोगे। चलो, कहते हैं ये चीजें ना, सुनो, ये चीजें इनडायरेक्टली बेनिफिट देंगी फ्यूचर में आपको, इनके बिना बिजनेस नहीं चलता। सुनो, ये चीजें सीधा बेनिफिट नहीं देती, पर ये चीजें इनडायरेक्ट बेनिफिट देती हैं और एसेट्स को यूज करने में हेल्प करती हैं। ये चीज बता रहा है, इनको पीपी माना जाएगा, हालांकि इनका कोई सीधा लिंक नहीं है, तो भी अगर ये ना होती तो आप प्रॉफिट कमा भी नहीं पाओगे, बिजनेस ही नहीं चला पाओगे, बिजनेस ही नहीं चला पाओगे अगर ये चीजें नहीं होंगी तो। एग्जाम्पल पढ़ो, ये चल रहा है अपना पेज नंबर 3। एग्जाम्पल पढ़ना, केमिकल का मैन्युफैक्चरर है, न्यू केमिकल हैंडलिंग प्रोसेस में उसने एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट के लिए स्टोरेज डेंजरस केमिकल को स्टोर करने के लिए, मशीनों की प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए कुछ असेट लगाई, वरना वो केमिकल का काम कर ही नहीं पाएगा। तो जो ऐसी असेट लगाई वो भी क्या है, पीपीई। समझ गए, केमिकल का बिजनेस है, सरकार कहती है इस केमिकल के लिए क्या है, कोई असेट्स लगा ताकि केमिकल से कोई नुकसान ना हो, ठीक है ना। तो वो क्या है, अब जैसे डॉक्टर है, सरकार ने अब जरूरी कर दिया, पहले पता क्या होता था, डॉक्टर वो ब्लड लगी हुई कॉटन और सामान, किसी का ऑपरेट करते हैं बंदे, मान लो किसी के स्टोन प्रॉब्लम है तो वो स्टोन निकालना है, तो ये गंदगी जो है ना ढेर पे फेंका है, मान लो उसे जानवर खाते हैं गंदगी और एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है। अब सरकार ने डॉक्टर को कह दिया, ऐसी मशीनें लगा दी कि जो मेडिकल वेस्ट है ना इस तरह का, उस मशीन में डालो, वो मशीन उसको क्या कर देती है, बिल्कुल हीट वगैरह सिस्टम से क्या कर देती है, उसके जो भी जर्म्स वगैरह जो भी है उसको खत्म कर देती है। फिर उस वेस्ट को आम डस्टबिन में नहीं फेंका जाता, स्पेशल बंदे आते हैं जो उसको मतलब डिस्पोज करेंगे, वो लेके जाते हैं डॉक्टर से और चार्जेस लेते हैं, वो स्पेशल आते हैं। सही भी है, सही भी है। तो वो मशीन अगर आप नहीं लगाओगे तो डॉक्टर का काम नहीं चला पाओगे, सरकार बंद कर देगी आपका हॉस्पिटल, भैया तू गंदगी उसी में डाले जा रहा है आम डस्टबिन में। तो मेरा कहने का मतलब ऐसी एसेट्स जो लगानी जरूरी है, सीधा हेल्प नहीं करती लेकिन उसके बिना फिर काम भी तो नहीं चलेगा डॉक्टर वाला। ऐसी केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग करोगे ही नहीं अगर उसे अलग से कहीं स्टोर करने का स्ट्रॉन्ग सिस्टम बॉयलर वगैरह ना हो, तो वो असेट है जो एक्स्ट्रा असेट लगाई जरूरी है। इंपेयरमेंट को तो ये 28 बताएगा, चलो पढ़ लेंगे। हाँ जी, अब ये समझा रहा है बायोलॉजिकल, मैं बता चुका हूं, एग्रीकल्चर अंडर फॉर्मुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, यानी लाइव स्टॉक और प्लांट वगैरह, ये सब चीजें क्या हैं, लाइव स्टॉक और प्लांट वगैरह जो खेती से जुड़े हैं, ये बायोलॉजिकल असेट्स हैं, इनकी बात करता है। क्या बायोलॉजिकल असेट्स, लाइविंग एनिमल, इस पे पीपी नहीं लगता नॉर्मली, लाइविंग प्लांट इन पे भी पीपी नहीं लगता, लेकिन जो बेरड प्लांट है ना, बेरड प्लांट पीपी है, ठीक है। जो खेती से जुड़ी हुई चीजें हैं वो पीपी नहीं है, जानवर। समझा रहा है, मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, ये पीपी हैं, ये पीपी हैं। कहता है यूज्ड किस लिए काम आते हैं, इनसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनता है और ये इनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। पेड़ों की, ये पीपल का पेड़ तो हजारों साल से टिका है ना। वो जो रानिया रोड पे एक पीपल का पेड़ है बड़ा, बालाजी मंदिर कुटिया से पहले, तारा बाबा कुटिया से पहले, वो है पीपल लॉन्ज बना दिया उन्होंने, पेड़ के नीचे ही पीपल लॉन्ज बनाया ना, एक रेस्टोरेंट पीपल लॉन्ज। वो पेड़ बचपन से देख रहा हूं मैं, तो हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि पंजाब से जब हरियाणा आए बहुत साल पहले, क्या तब भी था वो, कि वो बालाजी मंदिर वहां जाया करते थे, वो शहर के बार बार, वहां बंदर बुंदर होते थे, उसे बांदरों वाली पुली भी बोलते हैं उस एरिया को। तो वो पीपल तब से है, अब तो शहर के अंदर ही आ गया वो एरिया। तो वो पेड़ कितना पुराना रहा होगा, हजारों साल पुराना हो, क्या पता।
ये इनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है। कह रहा है इनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, ये हमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देते हैं और बहुत कम चांस है इनको काट के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के तौर पे बेचा जाए। हाँ, कभी तूफान आ गया, गिर गया, बेच दिया, अलग बात है, वरना ये इसलिए नहीं है कि काट के बेचने, बल्कि टिके रहने के लिए। बेरड है ये, टिके रहने के लिए है, फ्रूट देगा बार बार, 1 साल से ज्यादा टिका रहेगा। ठीक, तो ये कभी कभार अचानक से इंसिडेंटली एज अ स्क्रैप बेचना पड़ गया, अलग बात है। नॉर्मली ये इसलिए नहीं है कि इस पेड़ को भी बेचेंगे, ये किस लिए है, लंबे टाइम यूज करने के लिए। क्लियर? वैसे तो सही बताऊं, जो प्लांट है पीपी मान तो लिया, लेकिन उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, कैसे डेप्रिसिएशन, वो तो आज भी नहीं है। पीपी मान लेने से कुछ नहीं होने वाला। AS10 उसकी कोई बात चर्चा करके छोड़ देगा, अब ये आगे कहीं नहीं आना मैंगो ट्री। उसकी वैल्यूएशन के रूल ही नहीं दिए, क्योंकि प्लांट की वैल्यू लगाना बड़ा मुश्किल काम है। देखो कैसे लगाओगे वैल्यू, जमीन से डिपेंड करता है वो प्लांट भी। जमीन अच्छी है तो फसल उस पे वो पेड़ लगेगा, वरना नहीं लगेगा, पहली बात तो। अब आलमंड का प्लांट ट्री लगा लोगे आप गुजरात में, हरियाणा में, दिल्ली में, वो तो इधर लगे हुए हैं, उत्तराखंड, वहां भी गर्मी बढ़ गई, डे बाय डे कटते जा रहे हैं। एक जगह है इधर नैनीताल के पास, काठ गोदाम, जहां लास्ट ट्रेन जाती है, उसके बाद तो फिर आपको टैक्सी टुक्सी करके जाना पड़ता है। काठ गोदाम वो मशहूर था किसी जमाने में, वहां बादाम के बड़े पेड़ थे, सब काट दिए लोगों ने, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ने लगी, वहां बादाम वगैरह लगना ही बंद हो गया, ठंडे एरिया में लगता है। तो वो जमीन से भी लिंक होता है इन चीजों का, और इनकी पालने पड़ते हैं ये। कई पेड़ तो साल में ही बड़े हो जाते हैं, कई तो 10-10 साल बाद फसल देते हैं। जैसे अनार का पेड़ है, बड़े टाइम बाद देता है। आम का पेड़ तो 2-3 साल में फसल दे देता है, लेकिन कुछ पेड़ कई कई साल में बड़े होते। तो उनकी वैल्यू लगाना, उन पे डेप्रिसिएशन लगाना सो डिफिकल्ट, रूल है ही नहीं। मतलब ये तो ऐसे ही इन्होंने AS10 में पढ़ा दिया, इनको AS10 में पढ़ा तो दिया कि पीपी है, लेकिन रूल सही बताऊं आज भी नहीं है। ठीक है, वैसे बढ़िया रहता इनका एक अलग AS बनाया जाता, ये बेरर प्लांट को भी उठा के उसमें स्टडी किया जाता। पर इन्होंने ये कह दिया कि अगर वो प्लांट लंबे टाइम टिकेगा और फसल देगा, और वो एज अ प्लांट, एज अ लुम्बर लकड़ी बेचना नहीं है। हाँ, गिर गया अलग बात है, बेचना पड़ गया, ऐसे तो गाड़ी भी डैमेज हो जाती है, तो वो पीपी है। पर लेकिन एनिमल, खेती से जुड़े हुए एनिमल, चाहे वो फ्रूट भी देते हैं, कैटल फाइबर देती है, वो सब कुछ, तो भी उनको AS10 ने क्या है, पीपी मानने से इनकार कर दिया है। ऐसे जानवर जो खेतों से लिंक नहीं रखते, उनको पीपी मान लो, ऐसे जानवर है ही नहीं कोई। अब डॉग है, डॉग को पीपी मान लो, क्योंकि डॉग तो खेतों में काम नहीं आ रहा, मान लो पीपी। पर करोगे क्या, इनकी वैल्यू और डेप्रिसिएशन के रूल तो है ही नहीं अपने पास। चलो पढ़ो, जो प्लांट कट करके बेचने हैं, जब मजबूरी में खराब टूट गया तो बेच दिया, अलग बात, इरादा नहीं था ऐसे काट के बेचने का, वो पीपी है। और जो गाय इसलिए कि काट के बेचेंगे, वो पीपी नहीं है। तो बता रहा है, देखना क्या, तो यूज एज फायरवुड, स्क्रैप, पेड़ वगैरह कई बार क्या हो जाता है, काट के बेचना पड़ जाता है, तो वो पीपी है। अगर लगाई इसलिए कि लकड़ी काट के बस उसे खत्म करना है, फिर वो पीपी नहीं है। इसको अच्छे से यहां समझा रहा है, देख लो, ये प्लांट बेरर नहीं होते, बेरर नहीं होते, नॉट अ पीपी, नॉट पीपी, पीपी AS10 नहीं है। कौन से, जो प्लांट लगाई किस लिए गए पेड़, एज आ फसल काटने के लिए, हार्वेस्टिंग। जैसे मान लो लकड़ी का पेड़ है, हमें लगा जितना बढ़ना था बढ़ गया, अब निकाल लो इसे जमीन से, बस। आपको जी ऐसा पेड़ दोबारा बार नहीं, कई पेड़ ऐसे होते हैं दोबारा नहीं कुछ उस पे लगता, बस बस साल या 2 साल फसल देते हैं, खत्म। उनको तो लगाई इसलिए गया है, निकाल लो जमीन से, बस। उसका तो ये लकड़ी भी काम आएगी, एज अ लुम्बर काम आएगी, यानी कि टिम्बर काम आएगी। ऐसे पेड़ जो जमीन पे लगाई क्या है, काट के पेड़ ही बेच देना है। वो मैंगो ट्री कितना बार बार आउटपुट नहीं देगा, पेड़ ही निकाल लेना है जमीन से, और आगे बढ़ेगा ही नहीं वो, बस।
तो ऐसा पेड़ जो है एज अ लुम्बर बिकना है, लकड़ी, वो पीपी नहीं है, ये पीपी नहीं है। ऐसा पेड़ जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देगा और हार्वेस्ट देगा, देखो जिनको दोनों कामों के लिए लगाया गया है, यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी देगा और उसको क्या टिकना नहीं, उसको भी काट के बेच देना है, फिर वो पीपी नहीं है। यानी उसका जैसे मैंने वो बताया मक्की, उसके ऊपर लगा है, मक्की भी लगी है और वो प्लांट भी निकाल दो, चारे में काम आना है, रहना नहीं है वो प्लांट, बार बार मक्की दोबारा दोबारा नहीं लगेगी उस पर, तो वो क्या है, वो पीपी नहीं है। या एग्री हर साल की एनुअल क्रॉप, फसल हर साल कटती है, आग नहीं लगा देता किसान खेत में, वो दोबारा लगाएगा ना बीज नया, वो पुराना खत्म। तो वो मेज, वीट, कोई भी फसल, पैडी, वो सब कुछ पीपी नहीं है, ये भी पीपी नहीं है। पढ़ो, व्हाट आर नॉट अ बिरड़ प्लांट, क्या बिरड़ नहीं है, जो एज अ हार्वेस्टिंग क्रॉप बिकने हैं, फसल की तरह पे, लुम्बर जलाने वाली लकड़ी के लिए लगाए गए हैं, बस काटो बेचो खत्म, फिर वो पीपी नहीं है, बता दिया ऊपर। सेकंड, दोनों काम कर रहे हैं, फसल भी दे रहा है और बस एंड में साल बाद उसे 6 महीने बाद काट देना है, बस खत्म, जैसे वो मक्की वाला एग्जांपल ले रहा था, फिर ये दोनों काम आ रही है, ये भी पीपी नहीं है, प्लांट बचेगा ही नहीं, खत्म। तीसरा, हर साल की फसल भी पीपी नहीं। क्लियर? तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का मीनिंग समझा रहा है, बीज बोया और चीज उगी, द मैनेजमेंट ऑफ द बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बीज कुछ और है, जो उगता है वो कुछ और है, ट्रांसफॉर्म होता है ना ऐसे। हार्वेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स, बेचने के लिए है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए है, या वो जानवर है उनकी भी एडिशन होती है, बच्चे पैदा होते हैं उनके, तो ये सब कुछ क्या है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी और उससे जुड़ी हुई बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है, इनको पीपी में कवर नहीं किया गया। एग्रीकल्चर एक्टिविटी में मैनेजमेंट है बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का, चेंज हो जाती है ना, शेप बदल जाती है, बेचने के लिए या फिर प्रोड्यूस लेने के लिए, या एडिशन होगी बायोलॉजिकल एसेट्स, जैसे वो जानवर बढ़ते हैं और पैदा होते हैं ऐसे। रेकग्निशन क्राइटेरिया बताता है, यानी ना AS10 में अननेसेसरली इतना कुछ लपेट दिया गया एग्रीकल्चर वाला, वैसे इतनी जरूरत नहीं थी, अलग एस बना के डिस्कस करते ना भाई, प्लांट, फिर वो जानवर भी, फिर उनका भी बढ़ने के लिए है, वो पेड़ की लकड़ी की तरह बेचना है, फिर वो पीपी नहीं है, टिका रहेगा, बस फ्रूट लेना है, फिर वो पीपी है, पीपी हो जाएगा, फिर क्या कर लोगे, कोई वैल्यूएशन के रूल तो है नहीं, डेप्रिसिएशन लगाने के रूल तो है नहीं इन पे, क्या हो जाएगा, पीपी हो जाएगा, तो कुछ वैल्यूएशन तो नहीं होगी, फिर वैल्यूएशन कैसे होगी वो मैं बताऊंगा। किसी खर्चे को पीपी तब दिखाना है जब खर्चा होने से लगे कि इससे फ्यूचर बेनिफिट बढ़ेगा, इसकी कॉस्ट भी मापी जा सकती है, तो उसे पीपी मानना है। शर्तें हैं, पीपी कब मानना है, जो खर्चा किया उससे फ्यूचर में क्या मिलेगा, बेनिफिट, आइडिया है। जैसे बिल्डिंग बनाई, यूज करेंगे, आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, वो गिरने वाली है, यूज के लायक नहीं है, गलत बन गई, वो गलत बन गई, उसको यूज नहीं कर सकते अपना, खतरा है, उसे सेट में ना दिखाओ, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म यूज के लायक नहीं है, उसको यूज करके फ्यूचर में कोई फायदा आने वाला नहीं, तो उसे रिकॉग्नाइज बुक्स में ना करो, उसे सेट में ना दिखाओ, तब दिखाना है सेट में जो लंबे टाइम फ्यूचर में हमें फायदा देगी और उसकी कॉस्ट भी मापी जा सकती है। अगर किसी चीज की कॉस्ट मेजर नहीं की जा सकती तो उसको छोड़ दो, ठीक है ना। कोई ये सेट आपने बनाई, उसकी कॉस्ट मेजरेबल है, तो एक पेड़ अपने आप ही उग गया, आपने उगाया ही नहीं, घर के बाहर, दुकान के बाहर, वो आपके सेट में मत जोड़ो, क्योंकि इसकी कॉस्ट भी तो नहीं निकाल सकते, वो अपने आप मेहनत करके आपने उसे पाला नहीं है, बड़ा नहीं किया है, तो ऐसा खर्चा जिसकी कॉस्ट मेजर ना हो सके, ऐसा खर्चा जिसका फ्यूचर में बेनिफिट नहीं दिख रहा, आपने एक बिल्डिंग बनाई, म्युनिसिपैलिटी ने कह दिया गिरानी पड़ेगी, गलत बनाई है, तुमने बिना रूल बनाई है, गिरानी पड़ेगी, अब ना दिखाओ उसे सेट, मत दिखाओ, क्योंकि वो यूज नहीं होगी, अब रोक लग गई उस पर। आपने कार खरीदी, सरकार ने बैन कर दी, ये वाली गाड़ियां बैन, नहीं चल सकती रोड पे, लॉस ही हो गया अब आपका,
वो बाइक चलनी नहीं, कार चलनी नहीं, रोक लग गई उस पर, तो बेनिफिट आएगा ही नहीं उसका। तो उसे पीपी मत दिखाओ, सेट में मत दिखाओ, लॉस में डालो, ठीक है ना। और ये सांचे माउल्ड वगैरह होते हैं ना, माउल्ड बताया था भी, टूल माउल्ड, डाई, डाई भी वही है, डाई वही, डाई भी वही होती है ना, सांचे वगैरह और वही, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को इकट्ठा करके डेप्रिसिएशन लगाना, इंडिविजुअली लगाना मुश्किल है क्योंकि अमाउंट छोटा होता है। इनको क्या करना, अग्रीगेट वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगा लेना, बताया था अभी। इंडिविजुअली ना लगाओ, माउल्ड सांचे टूल पे कंबाइन लगा लो। स्मॉल आइटम को राइट ऑफ कर देना, पर स्मॉल का डेफिनेशन नहीं है, बताया मैंने अभी। छोटी छोटी वैल्यू साइज ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। मटेरियल है तो असेट में दिखाओ, मटेरियल नहीं तो कहां डालो, पी एंड एल। सर्टेनिटी, बेनिफिट आने के चांस क्या हैं। अगर आपको लगता है फ्यूचर में बेनिफिट आएगा, खरीदते वक्त देखो बेनिफिट आएगा, बाकी तो भगवान जानता है फ्यूचर में क्या होगा। आपने कार खरीदी फैक्ट्री के लिए, किस लिए खरीदी, लंबे टाइम काम आएगी, लेकिन खरीदने के बाद पता लगा इंजन खराब हो गया, ये खराब वो खराब, चलेगी नहीं ज्यादा, वो एक अलग मुद्दा है, लॉस हो गया, पी एंड एल में डाल दे। खरीदते वक्त तो यही था ना कि लंबे टाइम काम आएगी, बिल्डिंग बनाई लंबे टाइम काम आएगी, यही सोच रहे थे, लेकिन तूफान आया, बिजली गिरने से बिल्डिंग डैमेज होगी, बिजली गिर गई या किसी और वजह से डैमेज होगी, काम के लायक नहीं रही, साल भी नहीं हुआ अभी। पर आपने जब शुरू में उसे पीपी दिखाया, गलत नहीं किया। खरीदते वक्त या बनाते वक्त तो वो लंबे टाइम यूज की थी ना, वो मिस हैपनिंग ऐसी हुई कि वो यूज के लायक नहीं रही, तो अब वो लॉस पी एंड एल में डाल देंगे, खत्म कर देंगे। पर आप शुरू में देखा करो कि वो लंबे टाइम काम आने वाली चीज है, परचेज के वक्त देखो तो उसे सेट में दिखाना। क्लियर। एक मशीन खरीद रहे हो 20 लाख रुपए की, और आप सेटिस्फाई हो इस मशीन से, क्या होगा फ्यूचर में, लंबे टाइम काम आएगी, ये हमारे प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ेगी मशीन से, प्रॉफिट कमाएंगे हम इस मशीन से, तो इसकी कॉस्ट कितनी लगी, जितने की खरीदी वो कॉस्ट है, उसे सेट में दिखा दो। सेट में मान लो एक परिवार ने सीमेंट खरीदा, ईंटें खरीदी, लेकिन लेबर खुद कर लेते हैं, वो दुकान के ऊपर एक होल डाल लिया, बच्चों ने फैमिली ने लग के खुद ही, मिस्त्री लगाए नहीं, तो भैया जो सामान पे पैसे लगे हैं वो ही कॉस्ट में दिखाना, उनकी खुद की मेहनत की वैल्यू लगाना मुश्किल बहुत है। जो परिवार ने खुद मेहनत की उसकी वैल्यू लग नहीं सकती, इसलिए उसे इग्नोर करो। जो सीमेंट सरिया जो लगा, बाहर से खर्चे दिए, वो कैपिटलाइज होंगे बस। वैसे शुरू में असेट को रिकॉग्नाइज करना है, शुरू में इनिशियली जो पैसा लगा वो तो पीपी में दिखा दो, लेकिन बाद में भी कई बार सब्सिक्वेंटली क्या होती है, वैल्यू एडलेस होती है। कई बार अपा जैसे एक कंप्यूटर खरीदा, एक हार्ड डिस्क बाद में और ले ली, होता है ना ऐसे, तो वो एडिशन हो गई। और कई बार कोई सेट में कोई चीज बदलनी भी पड़ जाती, कोई पार्ट रिप्लेसमेंट, तो एड लेस होता रहेगा वैल्यू में, ठीक। ज्यादातर तो एडिशन ही होता है, हम और ऐड करे जाते हैं। तो पहले तो जितने की खरीदी वो सेट में दिखा दो, कल को एडिशन डिलीशन जो होगी एडजस्ट कर लेंगे। और ये सारी बातें स्पेयर पार्ट्स वगैरह की बात बता रहा है ये स्पेयर पार्ट्स जो रूटीन, ये बल्लभ लेके रख लिए मैंने 4, खराब होते रहते हैं, ये पीपी है, ये पीपी है। अगर ये रूटीन खराब होने वाली चीज है फिर पीपी नहीं, अगर ये कभी कभार यूज होता है फिर वो पीपी। हार्ड डिस्क लेके रख ली, हार्ड डिस्क वो बार बार खराब होती है नहीं, इरेगुलर यूज है, रूटीन की यूज की नहीं है, असेट में दिखा दो, उसे क्या मान लो, असेट। लेकिन बल्लभ क्योंकि रोज खराब होते रहते, कभी ना कभार लगा दो, और कहीं मर्जी लगा दो, उसमें 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 कहीं भी, तो फिर वो क्या है, वो स्टॉक का पार्ट है। ऐसे स्पेयर पार्ट्स जो रेगुलर यूज के लगते रहते हैं, नॉट अ मशीन स्पेसिफिक, कोई जरूरत नहीं किसमें खास उसमें लगे, कहीं मर्जी लगा लो, तो इनको AS2 क्या मानता है, स्टॉक मानता है। लेकिन ऐसे स्पेयर पार्ट्स जो नॉट ऑफ रेगुलर यूज, जो रेगुलर यूज के नहीं है या मशीन स्पेसिफिक है,
उस मशीन का तो उसी में लगेगा, किसी और में नहीं, तो इसे क्या माना गया है? पीपी। कार का इंजन ही लेके रख लिया, कहते खराब हो गया तो और लगा देंगे, क्या इंजन ऐसी चीज है? असेट मानो, डेप्रिसिएशन लगाना। लेकिन ये बल्ला अपनी ट्रक ट्रांसपोर्ट है, 10 टायर लेके रख लिए, ट्रक तो घिसते रहते हैं टायर, तो जब खराब हुआ बदल दिया। वो स्पेयर पार्ट्स जो रूटीन यूज का है, और ऐसा भी नहीं किसी उसी ट्रक में लगेगा, किसी में मर्जी लगा लो, ये मतलब किसी भी सॉकेट में लगा लो। ऐसे पार्ट जो रेगुलर यूज के हैं और कोई मशीन स्पेसिफिक नहीं कि उसी में लगेगा ना, कहीं मर्जी लगा लो, फिर वो क्या है? स्टॉक इन ट्रेड है। और जो ऐसे स्पेयर पार्ट्स हैं जो क्या है? मशीन स्पेसिफिक, उसी में लगेगा, कहीं और नहीं। या फिर ऐसे हैं जो क्या है? रेगुलर यूज नहीं होते, कभी कभार, तो उनको AS10 कहता है फिक्स असेट्स मानना है, उन पे डेप्रिसिएशन लगाओ, उनको असेट में जोड़ो, ना कि P&L में। स्टॉक नहीं मानना। ये घर से पढ़ लेना आप, ये वाले स्पेयर पार्ट्स वाला जो है सारी बात। इरेगुलर यूज है, मशीन स्पेसिफिक है, तो AS10 कहता है असेट मान लो। रेगुलर यूज है, कहीं मर्जी लगा लो, तो AS2 कहता है स्टॉक मान लो। रेगुलर यूज है, नॉट अ मशीन स्पेसिफिक, तो AS2 स्टॉक मान लेता है। पढ़ लोगे? पढ़ा ना, थोड़ा बड़ा है ऐसे थोड़ा।